इतनी टेस्टी और इतनी कलरफुल रेसिपी बनी है ना, मजा आ जाएगा आपको रेसिपी देख करके। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू रेसिपी वीडियो पर। जैसे कि आज हम बना रहे एकदम कड़वे वाले करेले, मतलब कि नाम तो इनका करेले तो आपको पता ही है कड़वे होते हैं। बट अगर आपने इसकी मेरे जैसी रेसिपी बना ली ना, तो जो नहीं भी खाता होगा ना वो भी इस रेसिपी का फैन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, और जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। मैंने 500 ग्राम करेले ले लिए थे, अच्छे से वॉश कर लिया था इनको, और साइडों की इनकी किनारी निकाल ली थी, और छोटे छोटे साइज के मैंने करेले लिए थे। और आलू छीलने वाले से बिल्कुल हल्के हाथों से, आपको जो ये दाने दाने से होते हैं करेले के, मतलब कि ये आपको बिल्कुल हल्के हाथ से हटाने, पूरा एकदम क्लीन नहीं करना है, क्योंकि असली स्वाद तो इन्हीं के अंदर होता है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से करिएगा, क्योंकि ज्यादा मत हटाइएगा। तो चलिए फटाफट से इनको सारे करेले को साफ कर लेते हैं, और उसके बाद कटिंग कैसे करनी है, मतलब कि सब्जी कैसे बनानी है, वो आप देखिए मैंने कैसे बनाई की बार सब्जी। तो फटाफट से मैंने इनको सबको साफ कर लिया। अब इनकी कटिंग करेंगे हम गोल गोल, क्योंकि मेरे छोटे छोटे पीसेस में थे। आप ट्राई कीजिएगा, जितना ज्यादा छोटे करेले होंगे ना उसकी उतनी अच्छी सब्जी बनेगी। और रियल में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी के तो फेवरेट है, मतलब कि बेटी के नहीं, हस्बैंड के। बट बेटी ने जब मेरे पहली बार खाए थे ना, वो भी इसका देख करके खा के फैन हो गई थी। वो भी कहने लगी मम्मी वाकई में बहुत टेस्टी बना है। तो बिल्कुल आप मेरे जैसे बनाइएगा, जैसे मैं बना रही हूँ। तो हमने बिल्कुल पतले पतले साइज में गोल गोल करके काट लिए थे। और आप ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा छोटे करेले होंगे तो उसके बीज भी छोटे होंगे। अगर बड़े करेले हैं तो उनको आप बीच में से उनके बीज निकाल दीजिए, अगर छोटे ज्यादा बड़े हैं तो। और नहीं तो छोटे हैं तो आप उनको बिना बीज निकाले ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए जो मेरे ज्यादा बड़े थे बीज, मैंने उनको निकाल दिए, बाकी सारे मैंने ऐसे ही रहने दिए हैं। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। अब मैंने पहले से इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। साथ ही में अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, डाल देंगे जो भी आप नमक खाते हैं। साथ ही में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए, थोड़ा सा करेले का कलर चेंज हो जाए। और इन सबको मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए। ज्यादा हमें नहीं रखना है। अगर आपका पॉसिबल है तो आप इसको धूप में रख दीजिए, वरना आप नॉर्मली कहीं पे भी किचन में हवा में पंखे में रख सकते हैं। ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे के लिए बस। ज्यादा देर नहीं लगी, तो हमने 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था, ज्यादा नहीं। और रियल में इतना बढ़िया था ना, बहुत बढ़िया कलर लग रहा था देखने में। अब ये देरी क्या है, फटाफट से चले बनाते इसकी रेसिपी। अच्छे से इसको 3 से 4 पानी में हमने कर लिया था वॉश, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से। अब इसको हम करेंगे स्टीम, मतलब कि उबालेंगे नहीं, स्टीम करेंगे। तो पहले से ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पानी। साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी करेले में डाला था, तो आप ध्यान रखिएगा आपने नमक कब कब डाला है। साथ ही में हम सारे करेले अब इसके अंदर डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे स्टीम क्यों करना, हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। तो कि जो थोड़ी सी भी अगर लग रहा है कि आपको कड़वाहट लगेगी, वैसे कड़वा होना तो जरूरी है, क्योंकि असली कड़वाहट के बिना तो करेले में स्वाद नहीं आता है, और असली विटामिन तो हमारा इन्हीं करेले में होता है। तो हमें 5 मिनट रखना है बस। तो जब तक हमारे करेले उबल रहे हैं, तो तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने ले लिए थे 4 छोटे मीडियम साइज के प्याज ले लिए। अगर आपके बड़े प्याज हैं तो आप सिर्फ 2 लीजिएगा, और छोटे हैं तो 4 से 5 ले लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। साथ ही में अगर आप लहसुन डालते हैं, लहसुन खाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने तो ले लिए थे छोटे छोटे 4 प्याज ले लिए थे, फटाफट से कर लिया इनको साफ, अच्छे से धो लिया। अब इनकी करते हैं हम चॉपिंग। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, या आप बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास में, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा। अब फटाफट से मैं सारे प्याज की कर लेती हूँ ऐसे ही चॉपिंग। इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं डालते हैं, करेले इतने बढ़िया लगते हैं ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फटाफट सारे कट गए। अब हमारे करेले भी हो चुके थे उबल के तैयार, क्योंकि हमें ज्यादा देर नहीं रखने थे। तो देखिए बिल्कुल 5 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। अगर ज्यादा देर आप उबालेंगे तो ये ज्यादा गल जाते हैं।
तो बस फटाफट से इनको झर की सहायता से हम सारा निकाल देते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी सारा हमारा निकल जाएगा। अब फटाफट से डालते हैं हम सरसों का ऑयल। आप जब भी करेले बनाएं तो सरसों का ऑयल में ही बनाइएगा। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं हम जीरा इसके अंदर, और साथ ही में हम इसके अंदर डाल रहे हैं आधी चम्मच कलौंजी। आप सोच रहे होंगे कलौंजी क्यों? कलौंजी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही में हमने ले लिया था 2 चम्मच सौंफ, जो कि मैंने इसको दरदरा करके कूट लिया था। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा दरदरा करना है, पीसना नहीं है पाउडर जैसा। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी सी हींग डाल दिया। इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स कर देते हैं बढ़िया से। हमें भूनना नहीं है, बस ऐसे करके आप जरा सा हिला दीजिए ताकि मिक्स हो जाए सब। और जो हमने पतले पतले स्लाइसेस में हमने प्याज काटे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पर प्याज डालने से पहले। अब इनको अच्छे से हमें फ्राई करना है प्याज को, ना ही हमें कच्चापन रखना है, ना ही अच्छे से एकदम कलर चेंज करना है। बस मतलब कि थोड़ा सा आधा कच्चा पक्का होना चाहिए, और जल्दी से प्याज गल जाए और फटाफट से इसके अंदर फ्लेवर चला जाए। तो हमने नमक और हल्दी इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक का आप ध्यान रखिएगा, हमने नमक कब कब कितना डाला था, तो आप ध्यान रखिएगा क्वांटिटी का। अगर सरसों का ऑयल आपको कम लग रहा है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत कम ऑयल में बनाए हैं करेले, सब बहुत कम ऑयल, मतलब कि जितना ज्यादा हो सके कम ऑयल में। साथ ही में 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, इन दोनों को हमने डाल दिया है। थोड़ा सा हल्दी फिर से डाल दिया है। अब इसको भी मसाले को हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से अपने प्याज के अंदर। आप देख रहे हैं कि जैसे कि लग रहा है ना आपको कि बहुत ही कम ऑयल है, बिल्कुल ड्राई ड्राई। जी हाँ, मैंने बिल्कुल बहुत कम ऑयल में बनाया है इसको। अब साथ ही में हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। करेले का मैंने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको निचोड़ दिया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने उबाले थे तो ऐसे डाल दी, मैंने पहले से ही करेले का जितना एक्स्ट्रा पानी था हाथों से हल्के हल्के हाथों से मैंने निचोड़ दिया है। और बिल्कुल भी करेले को टूटने भी नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे कम गले थे इसलिए टूटे नहीं हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देना है हमें बढ़िया से सारा, अलट पलट करके, ताकि जितना भी मसाला है इसके अंदर हमारा सारा मिक्स हो जाए और फ्लेवर आ जाए हमारा सारे मसालों का। और अब इसको हम स्टीम फिर से करने के लिए ढक देते हैं ताकि अच्छे से ये मसाले में पक जाए, क्योंकि हमने बहुत कम से कम ऑयल डाला है। और देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, आप देख के कह सकते हैं कि कम ऑयल में इतना बढ़िया कलर, इतना बढ़िया टेक्सचर आ सकता है। जी बिल्कुल, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, और ये आप कहीं पे भी सफर में लेके जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कम से कम ऑयल में बनाया है। अब साथ ही में हमने डाल दिया है इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच नींबू डाल सकते हैं। 1 चम्मच पूरा भर के, मतलब कि ज्यादा नहीं डालेगा, नहीं तो ज्यादा खटास आ जाती है। तो अब इसको भी अच्छे से कर देते हैं हम मिक्स। अगर आपके पास में आमी है तो आप पहले इसको तड़का लगाते समय आप इसके अंदर 1 आमी भी डाल सकते हैं, ताकि खटास खट्टापन आ जाए इसके अंदर। अब हम इसको ढक के फिर से रख देते हैं अच्छे से, और फ्लेवर चला जाए हमारे। तो बस 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। और ये देखिए हमारे करारे क्रिस्पी करेले हो चुके हैं बन करके तैयार। तो मुझे पता है आप सभी को देख करके आ रहा होगा पानी, मुंह में बिल्कुल आ रहा होगा। तो फिर देरी किस बात की, आप भी जल्दी से बिल्कुल मेरे जैसी करेले की सब्जी बनाइए झटपट से, और रोटी पराठा के साथ आप एंजॉय कीजिए। मुझे तो देखते ही इसको इतना मन कर रहा था कि आप सभी के साथ में वीडियो बाद में शेयर करूं, पहले खा लूं, बट आप सभी को शेयर करना सबसे पहले मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आप सब तो मेरी फैमिली हैं। तो आप सबको टेस्ट कराना मेरा बनता है। तो फिर जल्दी से आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है। प्लीज प्लीज प्लीज
और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जितना ज्यादा हो सके आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर से आप सभी से हम मिलते हैं। अभी के लिए आप सभी को दिल से बहुत सारा थैंक यू और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को मेरे करेले की न्यू तरीके की सब्जी कैसी लगी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई थी ये सब्जी।